नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। मैं इस समय मुजफ्फरनगर जनपद में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए टंडेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान चौधरी यशपाल सिंह जी हैं। इनके गन्ने के खेत पर हम आए थे। बड़े चर्चे हैं इनकी खेती के, तो इनसे जानते हैं इनकी खेती के बारे में। जी भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जो गन्ना हमने हरी खाद लगा के बना के अच्छा, तैयार करके और उसका बोया हुआ है। क्या क्या बोया था इसमें पहले? इसमें मेथा था और बरसीन थी और सरसों थी। उसका मतलब ये तैयारी हुई इसकी पहले? हाँ जी, और उसे जुतवा के फिर तो ये फरवरी में बोया था आपने? फरवरी में बोया था वो। अच्छा, और बीज कौन सा है? बीज है 038। 38 बीज है। हाँ, ये तो इसमें मतलब इसका तो जो गोला है वो भी हरा लग रहा है हमें। हाँ, ये हरी खाद की मेहरबानी। अच्छा, इसमें जो है हरी खाद बड़ी लगी तो उसका बढ़िया खाद लगा। अच्छा। सड़ गया था खेत पूरा। काफ़ी लंबाई लग रही है मुझे गन्ने की इसकी। हाँ, गन्ना जो है वो लगभग 14-15 फीट हो रहा होगा। अच्छा, हाँ, तो क्या उम्मीद लग रही है उत्पादन की? लगभग कितना निकल जाएगा उत्पादन पर बीघा? तो ठीक निकलना चाहिए, 70-80 क्विंटल का बीघा तो कम से कम निकलना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए इसमें और क्या क्या किया आपने? अगर हम निराई गुड़ाई की बात करें, जुताई की बात करें। जुताई की बात, इसे तैयार करा, तैयार करके पानी दे दिया, सड़ गया खेत, बढ़िया अच्छा हो गया। उसके बाद फिर जुताई करके तैयारी करी और डीएपी की भी इसमें कम ज़रूरत पड़ी। हम्म, डीएपी की भी जरूरत कम इसलिए पड़ी है, खेत जो है पूरा बढ़िया हो गया था काला। और जुताई घास भी इसमें नहीं हुई, कम हुई, तो जुताई गुड़ाई जो है वो भी कम करने से ही काम हो गया। अच्छा, हाँ, तो और इसमें जुताई कितनी कराई आपने? जुताई इसमें जब वो हरी खाद जोतती तो तब जो है, नहीं, गन्ना बुआई के बाद। गन्ना बुआई के बाद तो 3 जुताई कराई, और खुदाई? खुदाई 2। अच्छा, 2 खुदाई कराई 2 आपने। खुदाई कराई। और बंधाई? बंधाई जो है मजदूर पे कराते हैं। 2 बार बंधाई कराई है, 3 बार? बंधाई कराई है 4 बार। 4 बार बंधाई कराई? 4 बार बंधाई करा दी। अच्छा, 4 बार में ही काम चला। तो हरी खाद का तो बड़ा लाभ है। हाँ। अगर किसान इसको शुरू करे, जिसके पास है टाइम और वो कर सकता है, तो हरी खाद से बढ़िया लाभ नहीं है, कम खर्च में और कम लागत में। क्योंकि जो बाहर से हम खाद लाते हैं, अगर हम देसी खाद की बात करें, वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मिलता भी है तो उसमें आप जानते हैं प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक का कचरा और गन्ने के छिलके भी पड़े मिलते हैं। नहीं, गोबर जब डंगर कम रखते हैं तो गोबर कहाँ से आता है? हाँ, फिर तो ये है कि मील से लाते हैं, मैली वगैरह उसी को डालते हैं किसान। मील में मैली लावे, वो जो है वो इतनी महंगी पड़े और उससे खर्च बढ़ता है, और इसमें खर्च कम है। हरी इसमें है खाद नहीं। सस्ती पड़ती है और लाभकारी है। हाँ जी। निवेदन करूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं। देखिए कितनी लंबी इसकी एक पोरी है और काफ़ी लंबाई है गन्ने की। बड़वार देखिए गन्ने की, बड़वार भी बम्पर है। और रोग का तो इसमें ये मान लीजिए नाम मात्र का रोग है। तो जैसे 38 के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें रोग आ गया है, तो जिस गन्ने में जो है जब यूरिया ज़्यादा डालते हैं उसमें ज़्यादा रोग आता है। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि किसान भाई हरी खाद की तरफ लौटें? हाँ, और यूरिया का इस्तेमाल कम से कम नाइट्रोजन करें। कम से कम। नाइट्रोजन की वजह से बीमारियां लगती हैं। हाँ जी, ये आपका अनुभव है? हाँ जी, यही अनुभव हुआ हमें तो जी। अब हम एक खेत के बीच में हैं, चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, इस फसल के बारे में बताइए। ये हमने जो है 84-36 गन्ना बोया हुआ है। अच्छा, और कब बोया था आपने? ये बोया था हमने 18 नवंबर को। अच्छा, तो ये टेम्परेचर कम होने की वजह से कम जम रहा है अभी। और साथ में मटर लगा रखी है सह फसली के ये तो लिए। यहाँ पे कुछ ये चमक रहा है, ये जम रहा है, ये ये जम रहा है, वो जम रहा है। अच्छा, जम रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब नवंबर में आपने बोया, अभी ये फरवरी का महीना है, जमाव तो इसका कम है। ये हाँ, अंदर सड़ेंगे नहीं? हाँ, उसके नहीं, बीज है गन्ने का? नहीं, ये तो ऐसा पड़ा जैसा फ्रिज में रख दिया हो, जमीन में ऐसा है। आपने पहले अनुभव किया या हाँ, पहली बार बोया? नहीं, पहले भी बोया। पहले बोया। हाँ, पहले भी तो बोया। जमाव अच्छा होता है इसका? हाँ, जमाओ अब जम जाएगा, 15 दिन में जम जाओगा, बाहर निकल जाएगा। मटर खत्म होता तो ही जुताई करके तैयारी तो करो। इस मटर को मतलब आपको बेचना है, तुड़ाई कराएंगे इसके आप? जुताई के लिए? जुताई है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए। और इसके जो है पापड़े टूट जाएंगे, फल। और अच्छा, इस पे दिखाइए, ये फल आना शुरू हो गया है। ये फल आ गया, देखो कितने अच्छा फल है। अच्छा, अभी शुरुआत नहीं हुई? हाँ, ये अभी तैयारी में है। तैयारी कितने दिन में शुरू हो जाएगा ये? 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में जो है फल कितने जाने बीघे लगेगा। जमीन है आपकी जिसमें आपने बोया है ये? ये करीब 3 बीघे। 3 बीघे है ये। हाँ। तो इसमें क्या मान के चलें, मटर में क्या इनकम हो जाएगी आपकी पर बीघा? मटर जो है भाव के, मंडी के भाव के ऊपर इनकम का पता लगेगा, क्या भाव चलते हैं। फिलहाल तो अच्छे भाव चल रहे। फिर भी कम से कम मान के चलें, अगर
खर्चा तो निकल ही जाएगा हमारा। खर्चा निकल जाएगा, गन्ना हाँ, फ्री हो जाएगा गन्ना फ्री हो जाएगा। और जो इसकी जड़ें होती हैं वो कहती हैं उसका खाद लगेगा। खाद मिलेगा आपको। उसका जो है खाद लगेगा, जो उसमें हरी खाद है ना, वो तो लगी तैयार है, उसकी पूर्ति कर देगा। इसमें कोई बीमारी, इसमें कोई रोग? बीमारी इसमें कुछ नहीं है। बीमारी सह फसली है, हाँ, 2 फसलें हैं। हाँ जी। तो इस फसल से नुकसान नहीं होगा गन्ने को? नहीं, गन्ने फायदा होगा। गन्ना जो है हमारा, जो फिलहाल जो पड़ा है वो फ्रिज में पड़ रखा, इसके कटते ही टेम्परेचर होते ही गन्ना चल जाएगा, जमी आवेगा, हरी से जो है इसका हरा खाद लगेगा जुताई होकर, तो इसका फ़ायदा होगा, ज़मीन फोकी रहेगी। अच्छा, गन्ने में क्या मान के चलें, उत्पादन कैसा रहेगा इसका, लगभग क्या उम्मीद है? इसका उत्पादन जो है फरवरी वाले गन्ने से ज़्यादा होगा। कुछ लोग तो इसको दिल्ली भी भेजते हैं गन्ने को, क्या आपका भी कोई ऐसी योजना है? दिल्ली वाले यहीं से ले जाएं, और अगर वहाँ सप्लायर मिल गया तो दिल्ली भी भेज देंगे, एक बार में कटा देंगे, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और कटाई का खर्च बच जाएगा आपका। हाँ, वो ट्रांसपोर्टर जो समय छिलाई वाले लोग मिल जाते हैं फ्री में। फ्री में मिल जाए, वो जो है चुलाई का बच जा। तो अपने किसान जो भाई हैं जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें तो यही देना चाहूँगा, किसान जो है अब जो है छोटे किसान हो गए भाई, खेती तो बढ़ नहीं रही, जनसंख्या के हिसाब से खेती थोड़ी रहेगी, तो सह फसली में फ़ायदा है। अगर अपने हाथ से करें तो सह फसली में जो ऊपर फसल वो रखी मटर हो, इसमें पूरा खर्च निकल जाएगा, गन्ना फ्री हो जाएगा, तो लाभ तो है ही। और जिसमें कूड़ी का खाद नहीं डालना पड़ेगा, हरी खाद से ही हो जाएगा, कंपोस्ट खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और गन्ने में कोई रोग वगैरह बाद में? रोग कम आता है, रोग जब कम आता है इसीलिए आता है कि जब फसल हमने बो रखी, इसमें एक आधी स्प्रे हो जाएगी तो गन्ने में रोग नहीं आएगा। अच्छा, कितने महीने की फसल है मटर? लगभग 100 दिन की। अच्छा, 100 तो 20 दिन में इसमें जो है लगभग 10 अक्टूबर से उससे मार्च से पहले ये फसल हो लेगी, अच्छा, सब टूट जाएगी वो, और फिर इसमें खाद लग जाएगा। अच्छा, फिर वो निराई गुड़ाई का काम चलेगा, उसकी जुताई जो कराएंगे, खुदाई कराएंगे। हाँ जी। और वही स्प्रे वगैरह जो गन्ने की चलती है। हाँ। ये बराबर में सरसों है आपकी? इसमें भी गन्ना है। इसमें भी ये, अच्छा, ये भी सह फसली है। तो ये भी आपने अक्टूबर में लगाया? 5 अक्टूबर को लगा हुआ। और साथ में ये सरसों है? सरसों है, सरसों की बढ़िया अच्छी फसल खड़ी है। ये कितने बीघे ज़मीन है चौधरी साहब आपकी? 3 बीघे ही है। 3 बीघे ये है? हाँ जी। तो इसका अनुभव क्या पहली बार किया है? पहले नहीं, भी करते आ रहे हैं इसको? पहले भी करते आ रहे। तो इसमें क्या उत्पादन निकल आता है सरसों का? सरसों का उत्पादन जो है 1 क्विंटल से 1 एकड़ में जो है कम से कम 6 क्विंटल से 9 क्विंटल निकल आवे। अच्छा। हाँ। भाव भी अच्छे हैं सरसों के? तो सरसों के भाव भी अच्छे हैं। और जो इसमें क्या खर्च आता है सरसों में? सरसों में कोई खर्च नहीं आता, गन्ने के साथ में बोई जाती है, और बाद में जो है एक स्प्रे कर दो और गन्ने के साथ में खाद डाल दो, कुछ नहीं खर्च, बिना खर्च का फसल है ये सरसों। हाँ, इसकी जो निकाल के जाते हैं वो भी उसका वो ले जाते हैं, वो भी बूस ले जा, बूस ले आते हैं उसमें भी फ्री में हो जाएगा। फ्री में हो जाता है। हाँ, तो इसके खेती में जो है, इसकी खेती करने में सह फसली में बहुत लाभ है। उत्पादन में गन्ने के कोई फर्क पड़ता है? गन्ना ज़्यादा होता है उत्पादन इससे, अक्टूबर वाले ज़्यादा होता है सरसों में। हमने इस बार भी बोया रखा, जो काट रहे हैं गन्ना वो ज़्यादा निकल रहा है, हर साल करते हैं हम इस काम को। और रोग? हाँ, रोग भी कुछ नहीं होता इसमें, ज़्यादा नहीं होता, कम आता है उसके मुकाबले? 38 जो है इसमें रोग आने लगा अब वैसे, पर इनके मुकाबले कम आवे। मतलब जो अक्टूबर का गन्ना है, हाँ इसमें फ़ायदा है? हाँ जी। अभी भी इसमें जब रोग आवे तो इतना गन्ना हो ले पूरा, जल्दी गन्ना हो जाए ना, तो मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो है सह फसली खेती करो, जितनी भी हो सके, सब तो नहीं कर सकते पर जितनी भी हो सके सह फसली खेती करो और खेती से लाभ उठाओ। अपने गन्ने की बुआई के लिए तैयारी में लग रहे हो। अच्छा, गन्ने की तैयारी कर रहे हैं। जो खेत है, मैं निवेदन करूंगा अपने कैमरामैन से पूरा खेत दिखाएं। ये क्या किया हुआ आपने? ये जुताई करके छोड़ा हुआ है? जुताई करके और छोड़ दिया, और उसके बाद अब खाद निकाल दिया, कूड़ी का जो ये खाद डला हुआ है इसमें? हाँ, खाद निकाल दिया, और अच्छा। खाद निकालने के बाद अब जा इसे फिर फैला के खाद को, और इसे जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद इसे जो है फिर पानी देंगे। कितनी जुताई करेंगे इसकी? जुताई तो 4-5 जुताई हो गई अभी। अच्छा। और पानी देंगे जब पताव आ जाएगा इसे, जब इसे फिर कब लगभग 10 मार्च के करीब बुआई करेंगे। कौन सा बीज डालने की प्लानिंग कर रहे हैं? 8272 और 038।